हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो 5 मिस्टेक्स जो मैंने की जब मैंने अपनी वेट गेन जर्नी शुरू की थी, जिसकी वजह से मुझे 5 साल लगे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आप मेरी गलतियाँ ना दोहराएं, इसलिए मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपका फिटनेस गोल हेल्दी वेट गेन करना है, देन मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं कि कैसे हम हेल्दी वेट गेन कर सकते हैं बाय बिल्डिंग मसल। तो सबसे पहली मेरी गलती ये थी कि मैं मार्केट गई सप्लीमेंट खरीदने के लिए और मैंने इन्वेस्ट किया मास गेनर में। हम क्योंकि ये नाम देखते हैं कि मास गेनर या वेट गेनर, तो हमें लगता है बस यही हमारी हेल्प कर सकता है। जो मास गेनर्स होते हैं वो लोडेड होते हैं कैलोरीज से, शुगर से, कार्ब से, और बहुत कम प्रोटीन होता है। और मसल बिल्डिंग जब आप कर रहे हो तो प्रोटीन की ही डिमांड जो है वो सबसे ज़्यादा होती है बॉडी में। और अगर आपको वही चीज़ आपके सप्लीमेंट से बहुत कम मिल रही है तो ऐसे सप्लीमेंट का क्या फ़ायदा। जस्ट बिकॉज उनका नाम लिखा होता है मास गेनर्स या वेट गेनर्स, इस वजह से हम ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं कि हमें ये लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ वे प्रोटीन। कार्ब्स तो हम रोटी, चावल, दलिया, दाल इन सब से भी खा रहे हैं, तो हमें कार्ब्स के लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत है, ताकि कम क्वांटिटी में आपको मैक्सिमम प्रोटीन मिल सके। और यही गलती मैंने की थी जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। तो अगर आप भी वो हैं जो मास गेनर्स के भरोसे चल रहे हैं, देन आई वुड डेफिनेटली आस्क यू गाइज कि स्विच करो वे प्रोटीन की तरफ। अब इसी में मेरी दूसरी गलती ये थी कि बस दिमाग में ये था कि अब तो मास गेनर ले रही हूँ, अब तो वेट गेन हो ही जाएगा। लेकिन ये समझ नहीं थी कि चाहे मास गेनर लो या वे प्रोटीन लो, उसके साथ साथ आपको इनफ कैलोरीज खानी भी पड़ेंगी, ताकि आपको पूरे दिन में जितनी कैलोरीज चाहिए और जितनी सरप्लस कैलोरीज चाहिए वो आपको मिल सके, इनफ प्रोटीन, इनफ कार्ब्स और इनफ फैट्स मिल सके। लेकिन ऑफ कोर्स आप नए होते हो, ये सारी जानकारी आपको नहीं होती है, तो आप जस्ट कंप्लीटली रिलाई करते हो कि अब तो हम मास गेनर ले रहे हैं, अब तो वेट गेन हो ही जाएगा। दूसरी गलती मेरी ये थी कि मैं बहुत स्टबन थी कि मैं तो बहुत सारा खाना खाती हूँ दिन भर। हम यूजुअली पूरे दिन भर मंच करते रहते हैं चीज़ों पे, और इसी वजह से हमें लगता है कि हम तो बहुत सारी कैलोरीज खाते हैं लेकिन फिर भी वेट नहीं बढ़ रहा, और मे बी मेरा फास्ट मेटाबॉलिज्म है। अगर फास्ट भी है तो भी क्या आप एक्चुअली इनफ कैलोरीज खा रहे हो? अगर आपका भी ये स्टबन माइंडसेट है, देन डेफिनेटली MyFitnessPal जैसी ऐप को डाउनलोड करो और कैलकुलेट करो जो आप करंट कैलोरीज खा रहे हो, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप इनफ कैलोरीज नहीं खा रहे हो। और कैलोरीज के साथ साथ मेक श्योर करो कि आप इनफ प्रोटीन और कार्ब्स भी ले रहे हो, अदरवाइज आप ये कंटिन्यूस प्रोसेस करते रहोगे और कोई रिजल्ट नहीं शो होगा, एंड देन इन दी एंड आप अपसेट हो जाओगे कि कुछ भी काम नहीं करता है, एंड व्हाई इवन बॉदर। यही सेम गलती मैंने की थी, बट इवेंचुअली जब समझ आई तब मैंने भी MyFitnessPal पे अपनी कैलोरीज को ट्रैक करना शुरू किया। और टू बी ऑनेस्ट कुछ दिन ऐसे थे जब मैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज खा रही थी, देन हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मेरा वजन बढ़ेगा। सो प्लीज़ चेंज द एटीट्यूड। जहाँ जितनी हेल्प मिल सकती है, MyFitnessPal जैसी ऐप्स जो हैं वो आपको हेल्प करने के लिए हैं, फ्री ऐप्स हैं, डाउनलोड करो, एक बार काउंट तो करके देखो कि कितनी कैलोरीज खा रहे हो, और देखो कि कितना प्रोटीन और कार्ब ले रहे हो। और अगर कम खा रहे हो, विच आई एम श्योर आप कम खा रहे हो, देन उसको स्लोली बढ़ाना शुरू करो। और इसी के साथ साथ ये भी इंश्योर करो कि आपकी जो खाने की और स्नैक्स की जो क्वालिटी है वो भी टॉप क्लास हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट न्यूट्रिशन मिले, ना सिर्फ वेट गेन करने के लिए लेकिन अपनी बॉडी को हील करने के लिए और उसको और बेहतर बनाने के लिए। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि जब मैंने अपनी वेट गेन जर्नी की शुरुआत की थी, जब मैंने वेट लिफ्ट करना शुरू किया था, तो आई लिटरली फेल इन लव विद वेट लिफ्टिंग। और तब मैंने की अपनी ये मिस्टेक, जो कि है हमारी तीसरी मिस्टेक। जस्ट बिकॉज मुझे इतना मज़ा आ रहा था ये सब करने में, दैट आई स्टार्टेड 6 से 7 दिन हफ्ते में आई वॉज ट्रेनिंग, विच मीन्स आई वॉज ओवर ट्रेनिंग। मैं जितनी मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा उसे ट्रेन कर रही थी, रेस्ट नहीं दे रही थी। तो मेरी मसल्स को, मेरी बॉडी को टाइम कब मिलता रिकवर होने का, और जब वो टाइम नहीं मिला रिकवरी का, तो ऑफकोर्स जो प्रोग्रेस है वो और डिले हो गई। मेरा ये एटीट्यूड था कि अगर वेट लिफ्टिंग करने से ही वेट बढ़ेगा तो वाई नॉट 7 डेज करें। आई डिड नॉट फोकस कि रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मसल को ब्रेक कर रहे हो जब आप वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन मसल रिकवर और रिपेयर तब होती है जब आप अपनी मसल को अच्छा न्यूट्रिशन और रेस्ट दे रहे हो, और वही रेस्ट मैंने अपनी बॉडी को नहीं दिया। तो इसी वजह से मेरी मसल को रिकवर होने का तो टाइम ही नहीं मिला, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ने इतना लंबा टाइम ले लिया। तो पहले ही मैं मास गेनर लेके इनफ प्रोटीन अपनी मसल्स को नहीं प्रोवाइड कर रही थी, और उसके ऊपर मैंने ओवर ट्रेन करना और शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन दी एंड प्रोग्रेस रुक जाती है, एंड यू डोंट सी एनी चेंजेस, एंड देन अगेन आप अपसेट हो जाते हो कि कोई चेंजेस तो आ नहीं रहे हैं। सो व्हाई बॉदर टू डू दिस। अब मैं बात करती हूँ अपनी चौथी मिस्टेक की, एंड अगर आप लोग इस बात से रिलेट करते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये मिस्टेक मेरी ये थी कि दैट आई वाज डाउटिंग माई सेल्फ टू मच। अपने प्रोसेस पे या जो मैं काम कर रही थी उस पर मैंने कभी प्राउड ही नहीं फील किया, कभी उस पर ट्रस्ट ही नहीं किया।
जिम जाती थी, वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती थी वेट लिफ्ट कर रही हैं, सेम एक्सरसाइज कर रही हैं जो मैं करती हूँ, लेकिन वो तो बड़ी थिक हैं, उनके तो ग्लूट्स बड़े अच्छे हैं, बॉडी बड़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी दिख रही है। तो फिर मैंने क्या गलत किया कि मेरे को ये रिजल्ट्स नहीं शो हो रहे? और इस कंपैरिजन के चक्कर में आई स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि मे बी मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ जिसकी वजह से मैं गेन नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं घर आके अपनी एक्सरसाइजेस चेंज करने लगी, खाने में चीज़ें चेंज करने लगी। और जब आप बहुत सारे चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी करते हो तो आपकी बॉडी को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। और इसीलिए इट्स हाईली रिकमेंडेड कि जो भी आप फूड प्लान या जो भी आप एक्सरसाइज प्लान कर रहे हो उसको एटलीस्ट 4 से 6 हफ्ते तक करो। उसके बाद अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो कि ये प्लान फॉलो करने से आपको कोई प्रोग्रेस मिली है या नहीं मिली, एंड देन उस रिजल्ट के बेसिस पे यू शुड मेक चेंजेस। लेकिन ऑफ कोर्स उस टाइम बस कंपैरिजन उन लड़कियों को गेन्स हो रहे हैं, मुझे क्यों नहीं हो रहे, बस टू मेनी चेंजेस करते करते एंडेड अप कि जो चेंजेस आते वो भी नहीं आए। तो इससे मुझे ये सीख मिली एंड होपफुली आप लोगों को भी मिलेगी कि अपने आप को कंपेयर मत करो किसी से। वो लड़कियां जिनकी बॉडीज़ को देख के मैं अपने आप को कंपेयर करती थी, वो काफ़ी टाइम से वेट लिफ्ट कर रही थी जबकि मैं सिर्फ एक बिगिनर थी, तो वो कंपैरिजन फेयर कैसे हुआ? एनीवेज, ना सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड बट किसी भी चीज़ में अपने आप को दूसरों से डेफिनेटली कभी मत कंपेयर करो। और इसी पॉइंट से मैं मूव ऑन करने वाली हूँ अपने 5th मिस्टेक में, जो कि थी कि मैंने ब्लाइंडली लोगों को कॉपी किया। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे थे और सोशल मीडिया पे देखा था कि कौन सा ट्रेनर या कौन सा इन्फ्लुएंसर क्या खा रहा है, कैसी एक्सरसाइजेस कर रहा है, और उसमें कोई भी चेंजेस करने के बजाय मैंने एग्जैक्टली डिट्टो वही प्लान उनका फॉलो किया। नाउ ऑफ कोर्स मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स से कम्प्लीटली डिफरेंट है। उनका जो गोल है वो मेरे गोल से डिफरेंट है, तो हाउ कैन मैं उनकी एग्जैक्ट कैलोरीज या इनकी एग्जैक्ट एक्सरसाइजेज कंप्लीटली कॉपी कर लूँ, उनका स्टाइल कंप्लीटली कॉपी कर लूँ। आई स्टिल रिमेंबर आई वॉच दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड आई थिंक समबडी वाज ईटिंग अराउंड 3000 कैलोरीज, और मुझे भी था कि मैं भी 3000 कैलोरीज खाऊंगी एंड फिर तो डेफिनेटली वेट गेन होगा। नाउ 3-4 दिन तो वो 3000 कैलोरीज खाई, लेकिन उसके बाद बॉडी ने गिव अप कर दिया। ऑफ कोर्स पहले तो ब्लोटिंग हुई, उसके बाद भूखी लगना बंद हो गई क्योंकि इतना दबा के अपने आप को इतनी सारी कैलोरीज मैंने डाली दैट माई बॉडी कंप्लीटली शट डाउन। यहाँ से मुझे ये सीखने को मिला कि इवन आज की भी डेट में अगर मैं वेट गेन करना चाहूँ फिर भी मेरी बॉडी की डिमांड 3000 कैलोरीज की नहीं है। तो बैक इन द डेज तो डेफिनेटली नहीं थी, क्योंकि उस टाइम इतनी मूवमेंट नहीं थी, इतना हाई इंटेंसिटी का मैं वर्कआउट नहीं कर रही थी, एंड आई डिसाइडेड कि मैं 3000 कैलोरीज एवरी डे खाऊंगी। सो ऑफ कोर्स दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। सो मेक श्योर आप मेरे भी चैनल पे यूट्यूब वीडियोस देखते हो, डोंट जस्ट ब्लाइंडली कॉपी एवरीथिंग। मैं जो वीडियो शेयर करती हूँ वो मैं अभी जो खाना खा रही हूँ, मैं अभी जो कैलोरीज ले रही हूँ वो सब शेयर करती हूँ। आपको उससे आइडियाज़ लेना चाहिए एंड देन अपनी बॉडी के डिमांड के हिसाब से उसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करो एंड देन यू कैन फॉलो दैट। आई विश जब मैंने अपनी वेट गेन जर्नी शुरू की थी तब मुझे कोई गाइड करने वाला होता, ताकि मुझे इतना लंबा टाइम नहीं लगता रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। बट आई एम ग्रेटफुल दैट आई एजुकेटेड माई सेल्फ, आई हैव सर्टिफिकेशन इन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, एंड आई एम ग्रेटफुल कि मैं आप लोगों के साथ अपनी ये मिस्टेक्स और अपनी ये जर्नी शेयर कर सकती हूँ ताकि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें। और अगर आप इनमें से किसी भी एक पॉइंट से या सारे पॉइंट से रिलेट करते हैं देन मेक श्योर कि आप वो करेक्ट करें ताकि आपको इतना लंबा टाइम ना लगे अपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए। इन दी एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि कोविड की वजह से बहुत सारी जगहों पे फिर से लॉकडाउन हो रहा है। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट इट, यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर हेल्थ एंड फिटनेस। टेक दिस एज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी ताकि आप अपना सेल्फ केयर का जो आपका प्रोसेस है उसे कंटिन्यू कर सकें, या अगर आपने अभी तक शुरुआत ही नहीं की है तो उसे शुरू कर सकें। मेरे वीडियोस को देख के अपने लिए एक फूड प्लान बनाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डंबल्स के लिए लिंक्स छोड़े हैं, डंबल्स ऑर्डर करो और मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने सारे वर्कआउट वीडियोस हैं, उनसे आप शुरुआत कर सकते हो। और अगर आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा होम बेस्ड डंबल ओनली प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो ताकि मैं आपको पर्सनली गाइड कर सकूं आपकी वेट गेन जर्नी में। Alright you guys, I hope I pumped you all up to get started and continue your process and produce some fantastic results। और मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक look after yourself and be safe। Bye guys।